लगभग 280 करोड़ की परियोजनाओं का हिसार में शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, जिसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक हमारा एयरपोर्ट को आगे ले जाने का जो सपना है, उसके अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित करने की आज नींव रखी गई है और 2 महीने के अंदर उसका कार्य पूरा हो जाएगा। जो हमारा टर्मिनल एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसको 200 पैसेंजर की कैपेसिटी की बनाने के लिए आज फाउंडेशन रखी गई है और 3 महीनों के अंदर टारगेट लिया गया कि 15 मार्च से पहले उसका कार्य भी हम संपन्न कर लेंगे। उसके साथ जो नई एयरपोर्ट अथॉरिटी की गाइडलाइंस आई थी, जिसके अंदर रनवे के साथ हमें प्लिंथ बनानी पड़ेगी, उसी कारण 4 महीने हमारा प्रोजेक्ट डिले हुआ नई गाइडलाइंस के लिए। उसकी भी आज फाउंडेशन रख दी गई है और अप्रैल 1 तारीख 2024 की जो होगी, उससे पहले वो कार्य भी संपन्न होगा। मैं मानता हूं कि जो सोच के साथ इस एविएशन हब को हम बना रहे हैं, अप्रैल के महीने में हम इसको फंक्शनल कर देंगे। जो लोग धरने पे बैठे थे और जिनकी मांग थी बहुत लंबे समय से, विधानसभा में भी कई बार बात उठी कि तलवंडी राणा दासू की जो एग्जिस्टिंग सड़कें बंद हुई थी, उसके लिए भी आज ऑल्टरनेट सड़क फॉरेस्ट से हमारे पास आ गई है और उसका फाउंडेशन आज रख दिया है। 2.5 से 3 महीनों के अंदर वो रोड भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कनेक्टिविटी जो 5 गांव की आज 7-8 किलोमीटर बड़ी थी, उसको हम छोटा कर पाएंगे। और एक खुशी की बात है, जो हम एक मास्टर रोड बना रहे थे एयरपोर्ट के ऊपर से कनेक्ट करने के लिए बरवाड़ा रोड को और हांसी रोड को, उसकी मंजूरी NHAI से 3 दिन पहले आ गई कि अब NHAI उसको ओवरटेक करेगी। विद इन अ वीक हम वो जो परचेज लैंड है वो NHAI को हैंडओवर कर देंगे और NHAI उस पर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू करेगी एक्विजिशन की और कंप्लीशन की। मेरा ये मानना है कि वो कनेक्शन होते ही अपने इस पूरे इलाके को एक रिंग रोड की कंप्लीशन के लगभग हम कनेक्टिविटी दे पाएंगे। उसके साथ साथ हमारे PWD के 3 हफ्ते ऑफिस हिसार में चला करते थे, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल का एक अलग दफ्तर था, इलेक्ट्रिकल का अलग था, मैकेनिकल का अलग था। आज निर्माण सदन के लिए शिलान्यास कर दिया गया और कंसोलिडेटेड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिसार जिले का एक ही 6 मंजिली बिल्डिंग में बैठे। लास्टली जो हमारे रेस्ट हाउस था हिसार का, इसके अंदर रूम्स की बड़ी किल्लत रहती थी और बारी बारी मांग करी जाती थी कि गुड़गांव और पंचकुला के तर्ज पर हिसार के अंदर भी आधुनिक रेस्ट हाउस बनाया जाए। आज 50 कमरे से ज़्यादा की कैपेसिटी, 2 कन्वेंशन हॉल, 3 लॉन्च और साथ में अलाइड इंफ्रा सारा मिलाकर आज हमने उसकी भी नींव रखी है और मैं मानता हूं कि विद इन अ वीक हम उसका काम भी शुरू होता है। सर, अभय चौटाला ये कहते हैं कि 2 बेचारे राजस्थान में गए थे, उनकी चाबी खोकर आ गए, ना उनका खाता खुला ना आगे खुलने वाला है हरियाणा। मैं तो आज भी कहता हूँ बेचारा हूँ, मर के आ रहा हूँ। मैं ना तो जिस समय इंडियन नेशनल लोकदल से बाहर निकाला था तब हम हारे थे, ना आज हारे। हमने दम तो दिखाया, राजस्थान में गए, 13 जिलों में पार्टी को खड़ा किया, 60,000 वोट लिए। उन लोगों से ये तो पूछो, 3 विधानसभा में गए, 3 अलग अलग लोगों के लिए, एक बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, एक कामरेड के लिए और एक निर्दलीय के लिए, और ऐसे शुभ कदम लगाए राजस्थान में, तीनों हराए हैं। तो बेचारे तो 3 हारणीय हैं, मैं नहीं हूँ जिनके लिए वो प्रचार में। 2024 को लेकर तैयारियां कैसी, लोकसभा चुनाव आपको लगता है कि इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को राजस्थान के चुनाव किस तरह रहे और खास तौर पर जो हरियाणा के एडजॉइनिंग सीट्स के नतीजे हैं उनको आंकने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उन सीटों का इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा, मगर जिस तरह से स्कैटर्ड जनमत आया है, भरतपुर से लेके जो हमारे पलवल को छूती है और संग्रिया जो हमारे सिरसा जिले को टच करती है, मुझे लगता है इन 30-32 सीटों को एनालाइज करने की जरूरत है। 2024 को लेकर जेजेपी की क्या पूरी तौर पर तैयारी है। 5 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर पार्टी ने अपनी रैली करी है और 24 दिसंबर को करनाल लोकसभा की रैली रहेगी और उसके आगे
बची 4 लोकसभा को भी हम जल्द कवर करेंगे। रणजीत सिंह कहते हैं कि जिस हिसाब से ये परिणाम आया, जिस हिसाब से फाइट्स देखने को मिली, उसमें नेशनल पार्टीज ही रह जाएंगी, रीजनल पार्टीज का कोई स्कोप नहीं रहेगा। अगर आप राजस्थान के नतीजों को देखेंगे तो बड़ा शॉकिंग है कि एक सीट है जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों निर्दलीय हैं और थर्ड और फोर्थ की जमानत जब्त हुई है। राजस्थान की 90% सीट ऐसी है जहां जो तीसरे नंबर पे कैंडिडेट था, चाहे वो निर्दलीय था, किसी पार्टी का था, उसको 10,000 वोट से कम मिले। अधिकतम ऐसी सीट्स रही हैं, चाहे हमारे यहाँ राजगढ़ की सीट है, बसपा जीती। बसपा और कांग्रेस का जो अंतर था वो 25,000 का है। अगर मैं बात करूं, कांग्रेस जीती फतेहपुर की सीट, तो कांग्रेस और सेकंड पे जो कैंडिडेट आया 25,000 का अंतर। तो वहाँ वोटिंग ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, उसका लोकसभा पे क्या इम्पैक्ट है, कहना बहुत जरूरी है। सेशन आ रहा है, सेशन को लेकर तो पूरी तैयारी है। 14 तारीख को बीएसी है, बीएसी तय करेगी कितने दिन का सेशन सर, चलेगा, लोकसभा चुनाव मगर उसके अंदर अधिक ऐसे महत्वपूर्ण हम बिल्स भी लेके आएंगे और पूरी तौर पर तैयारी के साथ भी जाएंगे कि विपक्ष के सवाल हो। कैसा बिल आ सकता है? बिल क्या हो सकता है? आप रुक तो जाइए, बीएसी मंजूरी देगी उसके बाद ही बताइए। सर, लोकसभा चुनाव जेजेपी बीजेपी मिलकर लड़ेगी? अभी तो मुझे कोई संशय नहीं है, और तो भविष्य बताएगी।